हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। मेरा नाम है श्रेयस वजीर। इस चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस डाली है इन द पास्ट रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशंस लाइक SBI PO and IBPS PO because I have cleared both of this examination in the past. And today I am in front of you to share a very good news that I have finally cleared RBI Grade B examination 2023 Manager Direct Recruit, result of which has been declared 3 days ago. And in this video I'm going to share my journey of being SBI PO to RBI Grade B officer. अभी ज्वाइन तो नहीं किया है, but still I'm still sinking in the feeling that I finally cleared this examination. So before talking about in brief about my journey of this 2.5 years, let me give a brief introduction about myself to the newer audience who will be watching this video. That by education I'm a mechanical engineer. मैंने 2019 में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने 1 साल गेट की पढ़ाई की थी। सोचा था कि गेट एग्जाम दूंगा तो आई लैंड माई सेल्फ इन अ PSU कंफर्टेबली, मुझे अच्छा पैकेज लगेगा एंड ऑल दैट। वो सोच के मैंने गेट एग्जाम लिखने का सोचा। बट अनफॉर्चुनेटली गेट में मेरे सिर्फ 65 मार्क्स ही आए, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क टू गेट माई सेल्फ लैंडेड इन अ PSU. एंड दैट ईयर इन 2020 कोरोना ऑल्सो स्टार्टेड. So I thought कि unemployed रहने से अच्छा है let's land myself in any of the organization. So for that matter मुझे लगा कि banking is a sector where I can use my skills. So मैंने SBI और IBPS दोनों के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी अपनी। तो मैंने फिर 2020 जुलाई से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की एंड फॉर्चुनेटली बाय 30th March 2021 मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। फॉर 2.5 years मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब मैं कंफर्म्ड ऑफिसर हूँ। सो उसी दौरान जब मैं अपनी जॉब कर रहा था मुझे पता चला कि देयर इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन कॉल्ड RBI Grade B एग्जामिनेशन विच इज द मोस्ट कोटेड जॉब इन इंडिया which gives you ample amount of opportunity to work directly at the top notch level. So it motivated me to prepare for that examination. बैंक ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मैंने अपनी सीरियस अटेम्प्ट की पढ़ाई शुरू की कि मैंने कहा कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा RBI Grade B का 2022 में, उसके लिए मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और अपना अटेम्प्ट दूंगा। और क्योंकि प्रोफेशन में आपको इतना लोड नहीं होता है, बट आपको हाँ डेफिनेटली इधर उधर घूमना पड़ता है। You are for 6 months you are at one branch, for the next 6 months you are at another, for the next 1 year you are completely at a rural branch. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू एडजस्ट टू न्यू लोकेलिटीज। आपका आधा टाइम तो ट्रांसफर्स में ही जाता है कि इधर जाना है उधर जाना है, बट एक्सपीरियंस तो काफ़ी रिच मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ इन विच कंडीशन आई हैव प्रिपेयर्ड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू दैट सो दैट अ लॉट ऑफ यू, सम ऑफ यू माइट गेट मोटिवेशन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। तो मैंने आफ्टर 6 months ऑफ ज्वाइनिंग बैंक लाइक इन अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 2021 मैंने अपनी सीरियस अटेम्प्ट की पढ़ाई शुरू की और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की। जितना हो सकता था मैं कम सोता था, 3 घंटा 4 घंटा कभी 5 घंटा, जितना भी हो सकता था, जैसे भी टाइम मिलता था मैं उतना ही सोता था और फिर मैं पढ़ाई करता था। और मैंने कहा कि अब मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ और मैं मेरा अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हूँ। मैंने 2022 में अपना अटेम्प्ट दिया एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इज माई स्ट्रेंथ, जनरल अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्ट्रेंथ। मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ और ये एग्जाम जो है वो जनरल अवेयरनेस बेस्ड है। 50% ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज जनरल अवेयरनेस बेस्ड. Given all of this my strength, I was pretty confident that I'll clear this examination in 2022 itself. But unfortunately एग्जाम डे पे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा फोकस हिल गया एंड आई कुड नॉट क्लियर दोस अटेम्प्ट्स. उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया. हुआ क्या था कि जो फेज 2 एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स तो मैं क्लियर कर लिया था, जो फेज 2 एग्जामिनेशन था उसमें पहला पेपर आपका फाइनेंस का होता है. तो जब हम एंट्री ले रहे थे तो मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मशीन कैच नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ विच मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था. एंड हम क्या करते हैं, जब भी हम पेपर पे बैठते हैं तो हम पहले 10-15 मिनट खुद को काम करते हैं, देन वी स्टार्ट द पेपर. बट सडनली मुझे पेपर पे बिठा दिया, उन्होंने मेरे पैर के फिंगरप्रिंट्स लिए एंड मुझे बिठा दिया पेपर पे. सो इट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था माइंड. मैं ऑलरेडी कंट्रोल कर ही रहा था खुद को, बट आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्ब. तो जिसकी वजह से मुझे फाइनेंस में आउट ऑफ 50 17 मार्क्स आए सिर्फ. सो मेरा जो
वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, जो कि नॉर्मली भी किसी को अगर वो पढ़ के गया तो उसको 30-31 मार्क्स आ जाएंगे, इतना ईजी पेपर है वो। तो मुझे 3 मार्क कम मिले थे फेज 2 में, जिसकी वजह से आई मिस्ड माई इंटरव्यू कॉल। 171 was the cutoff and I got somewhere around 167. So it was a very disheartening moment because मुझे पता था कि this is my only attempt, because next year मैं confirm होने वाला हूँ, responsibilities बढ़ने वाली है, this is the only time where I can leave and prepare अच्छे से आराम से। But still you know all happens in due time, जिसको जब होना होता है तभी होता है। And also there is a quote that where there is a will there is a way। तो for the next 3 months मैं काफ़ी disheartened रहा after my results, because इतना अच्छा प्रिपेयर करने के बाद भी जब ना हो तो you get disheartened, but still I buckled myself up। मैंने सोचा कि let's try for the next attempt, देते हैं एक बार क्या होता है, छोटा हो गया तो मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की अपनी पढ़ाई जनवरी 2023 से शुरू कर। अब फिर से वही कहानी शुरू कि तुम बैग उठाओ, जॉब पे जाओ, पढ़ाई करो, कॉन्ट्रीजिंग इंग्लिश करो, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल, जनरल अवेयरनेस पढ़ो। तो ये मैंने फिर 3 महीना किया और जैन से लेकर मार्च तक फिर मेरा एक और नेक्स्ट ट्रांसफर आया, जो कि अब मैं कंफर्म होने वाला था ऑफकोर्स। सो फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स मैं इसी में गया कि मतलब उधर से आना, फिर वंस यू गेट लोकेशन आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए। यू गेट इंडक्टेड एज अ कंफर्म्ड ऑफिसर, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो उस बीच जो है ना थोड़ी पढ़ाई आपकी थोड़ी मिस आउट हो जाती है। और जुलाई में पेपर था आरबीआई ग्रेड बी का, जुलाई 2023 में। सो फिर मैंने कहा कि अब कैसे करेंगे, बट स्टिल मैंने होप नहीं हारी। मैं उस टाइम भी कम सोता था, मैंने कहा चल यार, एक्सरसाइज बंद कर दी थी, सब बंद कर दिया था, खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं हो पाता था। बट मैंने सोचा कि एग्जाम क्लियर करना है तो क्लियर करना है भाई। तो मैंने उस कुछ भी करके जितना होता था बेयर मिनिमम, दिन में 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ना हो, 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ना हो, 15 मिनट ही क्यों ना हो, मैं वो दिन पढ़ता था। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 8:30 बजे और रात को 9 बजे भी आ रहा हूँ ना, कितना भी सर दुखे, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड या टायर्ड लगे, मैं 10-15 मिनट तो बुक खोल के बैठता ही था। जनरल अवेयरनेस तो एटलीस्ट कर ही लेता था मैं। तो ऐसे करते करते जुलाई आ गया। 9th ऑफ जुलाई को प्रीलिम्स था और 25th कोई शायद था, कुछ याद नहीं है। मीन्स जुलाई के मंथ में प्री और मीन्स दोनों थे। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन की छुट्टी ले लेंगे जुलाई मंथ में और हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन किस्मत का क्या ही कहना, जुलाई के मंथ में मेरी ब्रांच में ऑडिट आ गया। तो जो भी बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऑडिट इज अ फेज वेयर यू डू नॉट हैव इवन टाइम फॉर ईटिंग फूड, इवन टू हैव योर लंच, बिकॉज इतना काम होता है ब्रांचेस में। बट छुट्टी मेरी थोड़ी बहुत कट शॉर्ट हो गई, ऑल्दो मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली प्री और मेंस के पहले, एंड आई समहाउ मैनेज्ड माय प्रीलिम्स एंड मेंस। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे मतलब होप नहीं थी कि मेरा प्रीलिम्स भी निकलेगा, बट समहाउ आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड दैट टू बाय अ ह्यूज मार्जिन। मतलब 55 or 52 is the cutoff and I got 82 marks in prelims because as I said my general awareness is my strength। एंड फिर उसके बाद मैंने फेज 2 दिया। फेज 2 में आई वॉज अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी अच्छा गया था एंड डिस्क्रिप्टिव तो ऑल्दो मैंने लिखा ही था जैसा लिखा था, बट मैंने सोचा था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड आई एग्जीक्यूटेड माई स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। फिर इंटरव्यू फेज आया एंड इंटरव्यू में मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। ऑल्दो मैं ये तीनों फेजेस के बारे में डिटेल स्ट्रैटेजी लाऊंगा और मैं ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ हाउ अबाउट माई जर्नी of the timeline how I cleared this examination and interview भी काफ़ी अच्छा गया मेरा and I was pretty confident in the interview and 20 minutes चला approximately interview and I was confident that कि इस साल तो selection अब हो ही जाना चाहिए इतना सब कुछ करके and fortunately I cleared this examination, result of which as I said has been declared 3 days ago। हाँ, तो पिछले कुछ 3-4 दिनों से जब से रिजल्ट आया है कुछ सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं लोग दैट श्रेयस सबसे पहले तो कि आपने कौन सी कैटेगरी से क्लियर किया है, तो मैंने जनरल कैटेगरी से इस एग्जाम को क्लियर किया है। एंड सेकंड कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। ऑल द डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर भी मैं एक लेकर आऊँगा दैट हाउ यू नीड टू मैनेज योर टाइम, बट एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। अगर ये समझ गया तो आपको सभी समझ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर इमोशंस यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम। क्योंकि दिमाग में मैं और कुछ रखता ही नहीं था। जिम करना है या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, जॉब करना है बिकॉज अनएम्प्लॉयड तो रह नहीं सकते, और तीसरा पढ़ाई करनी है फॉर अ बेटर फ्यूचर।
तो बस यही 3 चीज़ें दिमाग में रख के मैं करता था और कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखता था। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो, टाइम ही नहीं है आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने का, या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो लो, या तो आप पढ़ लो, या तो आप जॉब कर लो, तो 3 में से कोई एक चीज़ कर लो। तो मैंने कहा चलो पढ़ ही लेते हैं। तो ये था। और तीसरा, सोर्स के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो सोर्स मेरे कोई मैंने ऐसा कोर्स नहीं लिया था। मैं सेल्फ प्रिपरेशन में बिलीव रखता हूँ। तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की। अपने यूट्यूब चैनल्स थे बहुत सारे जिसके ऊपर से मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, लाइक अनुज जिंदल सर का चैनल है, एडुटैप का चैनल है, उसके बाद सुशील सर का चैनल है, एंड देयर इज ऑल्सो अमित लाल सर चैनल, जिनके यूट्यूब चैनल से मैंने अपने मैनेजमेंट की तैयारी की है। बहुत हेल्प हुई है मुझे उनके चैनल से। ये सारे चैनल्स जो थे ये काफ़ी होलिस्टिकली मैं फॉलो करता था, और जैसे जैसे एग्जाम नियर आता है ये सारे चैनल्स के ऊपर दे कम अप विथ रिविजन वीडियोस जो जिसकी वजह से बहुत हेल्प होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था, एंड ये मेरे सोर्सेस थे। ऑल्दो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो टू टेल यू अबाउट माई जर्नी टू कम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड टू इंटरेक्ट विथ यू, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू गाइड ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीडियो शुड आई मेक नेक्स्ट, you can type on in the comment section. Link is in the description to my Instagram channel. आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब चैनल कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। एंड सो या, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को गाइड करूँगा। गुड बाय।